इंस्पेक्टर रणवीर सिंह 50 साल के सख्त और गंभीर दिखने वाले पुलिस अफसर, मगर अंदर से बेहद नरम दिल और अकेलेपन से जूझते हुए। बारिश की एक ठंडी रात थी। आर्यन अपने दोस्त की पार्टी से लौट रहा था जब रास्ते में उसका स्कूटर बंद हो गया। आसपास कोई नहीं था। सड़क पर टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स और दूर से आती पुलिस की जीप की आवाज़। जीप पास आकर रुकी। अंदर से एक भारी सी आवाज़ आई, क्या हुआ लड़के, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? आर्यन ने डरते हुए कहा, स्कूटर बंद हो गया है, घर जा रहा था। वर्दी में बैठे इंस्पेक्टर रणवीर सिंह ने उसे गौर से देखा। लड़के की मासूमियत और भीगी हुई हालत ने उनके दिल में कुछ हलचल कर दी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उन्होंने कहा। उस रात के बाद आर्यन रणवीर के बीच अजीब सा रिश्ता बनने लगा। कभी कभी आर्यन पुलिस स्टेशन आ जाता, कभी रणवीर उसे कॉल कर लेता। सब ठीक चल रहा था। रणवीर को आर्यन की सादगी में एक सुकून मिल रहा था और आर्यन को रणवीर की सख्ती में छुपी मोहब्बत बहुत भा रही थी। रणवीर को आर्यन की सादगी में एक सुकून मिल रहा था और आर्यन को रणवीर की सख्ती में छुपी मोहब्बत बहुत ही भा रही थी। एक दिन रणवीर ने पूछा, तुम मुझसे डर नहीं लगता? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, डर नहीं सर, बस अजीब सी अपनी सी फीलिंग आती है आपके साथ। रणवीर का दिल धड़क उठा। एक रात आर्यन के घर लाइट नहीं थी। वो रणवीर को फ़ोन करके बोला, सर बहुत डर लग रहा है, अकेला हूँ। रणवीर तुरंत आया और मोहब्बत की रोशनी दोनों में जाग उठी। आर्यन ने धीमे से रणवीर का हाथ पकड़ लिया। रणवीर बोला, आर्यन मैं बहुत बड़ा हूँ तुमसे, ये सही नहीं है। आर्यन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यार सही या गलत नहीं होता सर, बस होता है। रणवीर उसके पास आया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और पहली बार उसके होठों को छूमा। समाज की बंदिशें, उम्र का फर्क और रणवीर की वर्दी, सब कुछ उनके बीच दीवार बनता रहा, लेकिन हर दीवार को आर्यन की मोहब्बत पिघलाती रही। एक दिन रणवीर ने आर्यन को गले लगाते हुए कहा, अगर ये गुनाह है तो मैं हर जन्म में ये गुनाह करना चाहूँगा तुम्हारे साथ। कुछ दिनों के बाद दोनों ने शहर छोड़ दिया और एक नई जगह पर एक छोटा सा घर लिया, जहाँ न कोई उम्र पूछता, न रिश्ते की परिभाषा, वही सिर्फ प्यार था और वो दिल जो कभी जुदा नहीं हुए। नई जगह शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे। एक शाम बारिश हो रही थी और कमरे के अंदर हल्की हल्की ठंड चल रही थी, हवा चल रही थी। आर्यन किचन से गर्म चाय और पकोड़े लाया। रणवीर वर्दी में ही सोफे पर बैठा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा, सर अब तो वर्दी उतार दीजिए, अब आप सिर्फ मेरे हो। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तुम सामने होते हो तो इस वर्दी की शक्ति भी पिघल जाती है। आर्यन ने धीरे से उसकी वर्दी के बटन खोलने शुरू कर दिए। हर बटन के साथ उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। रणवीर का मजबूत सीना जैसे किसी जवान लड़के के सपनों का अंजाम था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे। बारिश की आवाज़ के बीच कमरे में सिर्फ सांसें की गर्माहट महसूस हो रही थी। बिस्तर पर पहली बार रणवीर ने आर्यन को गोद में उठाया और धीरे सीधे बेडरूम में ले आया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि प्यार सिर्फ लफ्ज नहीं होता है, कहकर उसने आर्यन को प्यार से बेड पर लेटा दिया। आर्यन की आंखों में चाहत साफ झलक रही थी। रणवीर उसके होठों को चूसने लगा, फिर धीरे धीरे गर्दन, सीने और पेट तक उतर गया। आर्यन की सांसें तेज होने लगी। उसने रणवीर को कस के पकड़ लिया। सर आप इतने रोमांटिक होंगे मैंने सोचा नहीं था कभी। रणवीर ने मुस्कुरा कर कहा, जब प्यार सच्चा हो तो रोमांस अपने आप बह जाता है। उनकी रात मोहब्बत और जिस्म की गर्माहट में डूब गई। सुबह की शुरुआत एक नाश्ते के रिश्ते के साथ हुई। सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई, रणवीर ने आर्यन के माथे पर एक किस किया। अब तुम सिर्फ मेरे हो आर्यन, हमेशा के लिए। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, और आप मेरे पहले और आखिरी प्यार हो। ओके बेबी, अब आ रहा है बहुत ही इंटरेस्ट पार्ट। उस रात आर्यन ने कुछ खास प्लान किया था। रणवीर थक कर ड्यूटी से लौटा तो
देखा कमरे की लाइट्स बंद, बस मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और स्पीकर पर धीमा रोमांटिक गाना बज रहा था। रणवीर ने हैरान होकर पूछा, ये सब? आर्यन सिर्फ एक सफ़ेद ढीला कुर्ता पहने हुए सामने आया, नीचे कुछ भी नहीं। आज मैं सिर्फ आपका हूँ सर, और मैं चाहता हूँ आप मुझे वैसे देखें जैसे किसी ने कभी नहीं देखा हो। रणवीर की आंखों में आग सी लग गई। आर्यन ने गाने की धुन पर धीरे से सेक्सी मूवी शुरू की। आर्यन ने गाने की धुन पर धीरे धीरे सेक्सी मूव्स करने शुरू किए। उसकी कमर की लचक, उसकी नज़रों का जादू, रणवीर खुद को रोक नहीं पा रहा था। कुर्ते की बटन खुलती गई और आर्यन का पूरा जिस्म मोमबत्ती की रोशनी में चमकने लगा। अब तो बेडरूम में तूफान आने वाला था। रणवीर अब खुद को रोक नहीं पाया। वो उठा, आर्यन को जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। तुम्हें देख के लगता है जैसे जवानी फिर से लौट आई हो। रणवीर ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और धीरे से नीचे उतर गया। आर्यन ने सिसकते हुए कहा, सर आज मुझे पूरी तरह अपना बना लीजिए। रणवीर ने उसे बेड पर लेटाया। उस रात सिर्फ शरीर मिलन नहीं था, वो था एक जवान दिल की प्यास और एक अधेड़ उम्र के मर्द की मर्दानगी का संगम। आर्यन की हर आह, हर चटपटाहट रणवीर को और ज़्यादा दीवाना बना रही थी। सुबह आर्यन रणवीर की बाहों में सो रहा था। रणवीर उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए सोच रहा था, क्या पर्दे में इतना प्यार छुपा होता है? ये सब कभी पता नहीं था जब तक ये लड़का मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। आर्यन आँख खोलकर मुस्कराया, सर अब अगली बार बाथरूम में नहाते हुए एक बार आप मेरे साथ आइए। तो ठीक है। संडे की सुबह थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर रणवीर आराम से अखबार पढ़ रहा था। आर्यन तौलिया लपेटे हुए बाथरूम से झांकते हुए बोला, सर गर्म पानी तो आ रहा है, मगर कोई मुझे नहाने में मदद करे तो मज़ा आ जाए। रणवीर ने अखबार नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने शेर को खुद इनवाइट किया है, अब बचना मुश्किल है। रणवीर बाथरूम में आया। भाप से भरा माहौल, कांच की दीवार पर पानी की बूंदें, बीच में खड़ा आधा भीगा हुआ आर्यन। ऐसा दृश्य रणवीर ने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। रणवीर ने शर्ट उतारी और दोनों एक ही शावर के नीचे थे। उसने धीरे से साबुन उठाया और आर्यन के कंधे पर मलने लगा। आर्यन ने आंखें बंद कर ली। उसके शरीर पर रणवीर के हाथों की गर्माहट और पानी की ठंडक का कॉम्बिनेशन उसे झंझना रहा था। सर आप मुझे पिघला रहे हो, आर्यन ने सिसकते हुए कहा। रणवीर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें सिर्फ साफ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ। रणवीर ने आर्यन की दीवार से लगा दिया। अब उनके होंठ एक हो चुके थे, भीगे, गर्म और प्यासे। रणवीर की एक एक हरकत में तड़प थी और आर्यन की हर सांस में समर्पण। हाथ, होठ, पानी, जिस्म, आहें और वो गहरी खामोशियाँ, सब कुछ एक साथ घुल गया। आर्यन ने कहा, आज मुझे अंदर खो जाने दो सर, पूरी तरह से। रणवीर ने कसकर उसे पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे अपनी मर्दगानी का एहसास कराया। बाथरूम अब सिर्फ बाथरूम नहीं रहा, वो बन चुका था उनका स्वर्ग। दोनों एक दूसरे को तौलिए में लपेटे बेड पर आ गए। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर जगह रोमांस हो सकता है, अब तो पुलिस स्टेशन में भी सोच रहा हूँ। आर्यन ने हंसते हुए कहा, चलो फिर अगली बार यूनिफॉर्म में अंदर बुलाना सर। ठीक है, ओके। और ये कहानी ऐसे ही चलती रही और इन दोनों का प्यार बहुत ही मज़ेदार रहा। आखिरकार उन दोनों ने आपस में एक शादी भी कर ली। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई स्टोरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। हम उस स्टोरी पर एक कहानी बनाना चाहते हैं।